जय हिंद। आज हम लोग पढ़ते हैं एक तुर्क आक्रमणकारी के बारे में जो महमूद गजनवी के द्वारा हुआ था भारत में, ठीक है, जो एक बार नहीं 17 वाला आक्रमण किया था। इससे पहले आपको पढ़ाए थे क्या, सऊदी अरब से एक शासक था जो मुस्लिम शासक था जो सफल भी हुआ था, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 ईस्वी में आया था और 714 ईस्वी में लौट गया था। और उसके बाद कोई भी मुसलमान आक्रमणकारी भारत में नहीं आया था। उसके बाद आया कौन, तो महमूद गजनवी। इसके बारे में पढ़ते हैं। हम आपको इसमें पढ़ाएंगे सर ये कहाँ से आया था, किस वंश से आया था, इसको जरूरत क्यों पड़ा भारत में आने के लिए। इसके पहले देखिए, इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। समझिएगा, तुर्की में देखिए तुर्क आक्रमणकारी था, समझिएगा। तो महमूद गजनवी कब से कब तक शासन किया था, 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक शासन किया था। तुर्की में या टर्की में एक प्लेस है, एक जगह है जिसका नाम क्या है, गजनी। यह जो जगह पहले टर्की में या तुर्की में पड़ता था, लेकिन अभी वर्तमान समय में कहां पड़ता था, अफगानिस्तान में। यहीं पर एक वंश चलता था जिसका नाम था गजनी वंश, या इसी का नाम क्या है, यामी वंश। फिर से समझिएगा, तुर्की में एक प्लेस है जिसका नाम है गजनी। गजनी वर्तमान समय में कहां पड़ता है, अफगानिस्तान में। पहले कहां पड़ता था, तुर्की में, ठीक है। और समझिएगा, इसमें एक वंश चलता था जिसका नाम था गजनी वंश या यामी वंश है। और गजनी वंश का संस्थापक या फाउंडर जिसका नाम क्या था, अल्पतगीन। क्या नाम था, अल्पतगीन। लेकिन अल्पतगीन का कोई अपना बेटा नहीं था, इसलिए इसका उत्तराधिकारी या अगला शासक इसी का गुलाम या इसी का स्लेव बना था, जिसका नाम क्या था, सुबुक्तगीन। क्या नाम था, सुबुक्तगीन, ठीक है। और यही सुबुक्तगीन का बेटा का नाम क्या था, महमूद गजनवी। क्या नाम था, महमूद गजनवी। समझिएगा, अब आपको हम समझाते हैं कि महमूद गजनवी को भारत में आने का जरूरत ही क्यों पड़ा। देखिए इसके पिता का नाम क्या था, सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन जब गजनी वंश का शासक बना हुआ था और कहीं ना कहीं जानते हैं यहाँ पर टर्की में शासन कर रहा था, तो ये बार बार भारत में आता था और भारत में आकर आक्रमण करता था। तो जब गजनी में शासन कर रहा था सुबुक्तगीन राज का नाम का शासक, ठीक है, तो भारत में समझिएगा, भारत का उस टाइम का बॉर्डर सिंध के पेशावर से स्टार्ट होता था और सिंध के पेशावर में ही एक हिंदू शासक जिसका नाम क्या था, जयपाल। और जयपाल यहाँ पर शासन कर रहे थे, जो किस वंश का था, तो ब्राह्मण वंश का। समझिएगा, तो सुबुक्तगीन क्या करता था, हर एक बार हमेशा की तरह क्या करता था, हमेशा ये भारत में आता था और जयपाल पर आक्रमण करता था और हर बार कहीं ना कहीं हारता था और फिर से भाग जाता था। तो एक बार जानते हैं क्या हुआ था, 998 का जब समय था, तो सुबुक्तगीन को आने का खबर पहले ही पता चल गया, किसको, जयपाल को। और जैसे ही जयपाल को पता चला, जयपाल अपने सिंध के पेशावर नामक जगह से बाहर निकला और रास्ते में ही दोनों के बीच में युद्ध होता है। और जब युद्ध होता है तो इस युद्ध में सुबुक्तगीन हार जाता है और जयपाल जीत जाता है। और जैसे ही हारता है सुबुक्तगीन, उसी समय उसको हत्या कर देता है, कौन, जयपाल। अर्थात सुबुक्तगीन का हत्या हो गया। और जैसे ही हत्या हो गया तो अगला राजा गजनी वंश का बनता ही कौन है, महमूद गजनवी। कौन बनता है, महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी जब राजा बनता है 998 ईस्वी में, तो कसम खाकर बैठता है गद्दी पे या सिंहासन पे, ठीक है। और कसम क्या खाता है कि जब तक मेरा शासन रहेगा तब तक हम क्या करेंगे, भारत में हर एक साल क्या करेंगे, तो आक्रमण करेंगे ही करेंगे। इसीलिए आपको बताया, तो क्यों जान लीजिएगा कि भारत में आक्रमण करने वाला सबसे ज्यादा कौन सा शासक है, याद रखिएगा, तो महमूद गजनवी, जो एक बार नहीं 17 बार भारत में आक्रमण किया था, ठीक है। और दूसरा शासक पूछेगा तो बाबर। आपको पता होगा बाबर का फुल फॉर्म, बाबर का पूरा नाम, ठीक है। बाबर का पूरा नाम क्या था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह कलंदर गाजी। किसका नाम था, तो बाबर का। चलिए बाबर के बारे में आपको पढ़ाएंगे, लेकिन पहले पढ़ लीजिए इसके बारे में, महमूद गजनवी के बारे में समझिए। तो 998 ईस्वी में राजा बनकर, क्यों, क्योंकि सर इसका पिता का देहांत कब हुआ था, 998 ईस्वी में। देखिए उसके बाद समझिएगा कि महमूद गजनवी राजा बनकर सिंहासन, मतलब गजनी वंश के सिंहासन में बैठा महमूद गजनवी, लेकिन कसम खाकर कि जब तक मेरा कहीं ना कहीं शासन रहेगा तब तक कहीं ना कहीं भारत में हम आक्रमण करते रहेंगे। और यहाँ देखिए 1000 ईस्वी में, 1000 ईस्वी में क्या किया, तो 1000 ईस्वी में जैसे ही महमूद गजनवी प्रथम आक्रमण करता है भारत में, और भारत में भी कहा, तो पेशावर में। और पेशावर का शासक कौन था, जयपाल। और जैसे ही आक्रमण करता है, दोनों के बीच में कोई रिजल्ट नहीं निकलता, फाइनली कोई रिजल्ट नहीं निकलता है ना, युद्ध होता है, फिर बीच में खत्म हो गया और सब के सब लौट गया। उसके ही अगले ही साल 1001 एडी में क्या होता है कि इस समय महमूद गजनवी फिर से आता है अगले ही साल, और इस बार क्या करता है, जयपाल को हरा देता है। और हराने के बाद उसे हत्या नहीं करता है, याद रखिएगा, उसको हत्या नहीं करता है, उस पे हंस के, उस पे कटाक्ष करके छोड़ देता है। और जानते अपने बेइज्जती को नहीं सह पाया, कौन, जयपाल। और जब अपने बेइज्जती को जयपाल नहीं सह पाया तो जयपाल ने क्या कर लिया, तो आत्महत्या कर लिया, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन हम आपको क्या बताया कि महमूद गजनवी भले ही जयपाल को हरा दिया था, उसको कहीं आत्महत्या भी कर लिया, लेकिन फिर भी इसका कसम अभी बाकी था, क्योंकि बताया हम आपको क्या कि जब तक इसका शासन आएगा तब तक भारत में कहीं ना कहीं आक्रमण करते रहेगा। और इसका उद्देश्य अब दूसरा हो गया। अब उद्देश्य इसका क्या हो गया, पहला उद्देश्य क्या हुआ कि अब हम भारत में लूटपाट करेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या कि बुद्ध परस्ती को हम नष्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि सर हमारे भारत देश में बहुत सारा मूर्तियां भी थे, ठीक है, और मूर्तियों को तोड़ने का काम करता। और पता होगा आपको सर पुराने समय में हमारे यहाँ हिंदू राजा रहते थे, और हिंदू राजा कहीं ना कहीं अपने धन संपत्ति को कहाँ छिपा कर रखते थे, मंदिरों में, ठीक है। सब लोग मंदिरों में धन संपत्ति को छिपा कर रखते थे। तो ये महमूद गजनवी आता था, ज्यादातर मंदिरों पर ही आक्रमण करता था और मंदिर में धन संपत्ति जितना सोना चांदी सबको लूटता था, ठीक है। और उसके बाद मंदिर की मूर्ति को तोड़ कर चला जाता था, कौन, यही जिसका नाम था महमूद गजनवी।